बुलबुल को पता चला सच कि वीर यानी कि थानेदार साहब नहीं हैं पापा सा और मासा के बेटे। यस भाई, अभी मैं बात करने वाला हूँ मेरे वाला में थानेदार एपिसोड नंबर 231, जो कि 19 नवंबर को जो आज रात आप 9:30 बजे देखने वाले हैं, उसका रिव्यू मैं देने वाला हूँ भाई कि आज के एपिसोड्स में आप क्या क्या देखने वाले हैं। तो भाई अब ये चीज़ फाइल में आपने देखा, मैंने आपको बताया और आपने कल के एपिसोड में देख लिया होगा कि वो गए संस्था में और अनाथालय में, उधर पे देखा उनने फाइल चेक करी तो उसमें लिखा था कचरे के ढेर में मिला था भैया एक बच्चा, जो कि वो एक दिन का था उस दिन, ठीक है ना। और बुलबुल को हुआ भैया शक, क्योंकि भैया अपने पापा से रोने लगे भैया वो, अरे क्योंकि फ़ोटो देख ली भाई, उसमें बच्चे की फ़ोटो थी और जिसमें गोल्ड लॉकेट था। गोल्ड लॉकेट था जो कि इनका खानदानी था, जो कि सारे बच्चों के लिए इनने बनवाया था, जो कि पासा ने बनवाया था। तो भाई पासा मजाक से हटके, तो भाई अभी ये चीज़ थी। और अभी मैं और भी चीज़ में बताऊं तो बुलबुल को हुआ शक। बुलबुल को हुआ शक इसलिए कि ये इतना क्यों रो रहे हैं एक अपने दोस्त के बेटे के लिए। चलो ठीक है, लेकिन कुछ शक हुआ फिर बेटा बेटा अपना वो बेटा कर रहा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ऐसे करने लगे। तो फिर भैया इधर वीर आया घर और देखा भैया वंश लेटा हुआ बेड पे बेहोश लेटा हुआ था। तो वीर भैया बोलता आप ऐसे कैसे किसी को रख सकते हैं, किसी अनजान को। आप न्यूज़पेपर नहीं देखते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं करते। मैं पुलिस में हूँ, मैंने आपको कितनी बार बताया किसी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं लेके आना। तो भैया वो बोलते कि मासा की यार वो थोड़ा सा उसको वीकनेस थी और वो थे, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन उसको हॉस्पिटल में रख सकते थे, घर पे लाने की ज़रूरत थी। भाई ये चीज़ भी रहेगी, घर पे किसी को नहीं लाना चाहिए, 100% नहीं लाना चाहिए। हाँ, अगर हेल्प करनी है किसी की, अगर कोई ऐसा हुआ है बेहोश हुआ है तो उसको हॉस्पिटल ज़रूर ले जा सकते हैं, खर्चा अपन कर लो भैया। अगर ऐसा है इतनी बड़ा अपन दिखाना है अपना कि भाई हम कर सकते हैं, बेचारा कोई गरीब है, तो भाई ये चीज़ अपन कर सकते हैं। लेकिन घर कोई मत लेकर आओ, मैं ये चीज़ मैं सलाह दूंगा। ये 100% सच है। कोई क्रिमिनल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है भैया, बेहोश होकर नाटक कर रहा है तुम्हारे, फिर तो तुम फंसोगे भाई। सब अच्छे लोग ही फंसते हैं हमेशा, ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ में भैया कोई दयावान ना बने इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ भैया वीर ने बोली तो भैया दृष्टि इतने में बोलती हाँ वीर सही कह रहा है। तो इतने में पीछे से वायु आया और बोलता है अरे हमने घर में तुम जैसे क्रिमिनल को रखा है तो तुम क्या ही कह रहे हो भाई तो भाई उससे क्या डरना जब तुम जैसे क्रिमिनल माइंड को रख के रखा है भाई वायु भी ऐसे कुछ भी खाओ, डायलॉग अच्छे खासा मार देता है भाई। तो वो दृष्टि बोलती बस थोड़े दिन रुक जा फिर बताती हूँ, मन मन में बोल रही है ये दृष्टि। तो वैसे अब उसकी कोई औकात नहीं रह गई, ये सारे इंसल्ट सब इंसल्ट ही कर रहे हैं उसकी। अब चाहे कोई भी हो, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा सब इंसल्ट ही हो रही है उसकी, इंसल्ट ही कर रहे हैं उसकी। फिर पापा ने बताया भैया सच बुलबुल को, क्योंकि वो रोने लगे, वो बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, बाहर साइड आए रोड साइड में। और बुलबुल बोलती है कि आप इतना क्यों रो रहे हैं। तो भैया बोलते नहीं नहीं वो मेरा दोस्त का बेटा था ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि अरे ऐसा ऐसा, इसलिए। तो भाई बुलबुल को हुआ शक कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ रखा बुलबुल ने भैया सिर पे। अब भैया कसम दे दी, अब तुम बोलो सच भैया, पापा जी अब सच बोलो कि ऐसा कैसे खा हो रहा है। तो भैया अब सच बता दिया, लेकिन भैया बुलबुल बोलती क्या थानेदार साहब आपके बेटे नहीं हैं। तो वो जो इतने गर्व से बोलते हैं मैं वीर प्रताप सिंह, वो उनका नाम नहीं है। तो भैया अब तो पापा बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, भले खून नहीं हो लेकिन वो मेरा ही बेटा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा बेटा है। लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि भाई कि वंश भी मेरा बेटा है, ये भी सच है कि वंश मेरा बेटा है, लेकिन वीर भी हैगा, ऐसा भी बोला भैया पापा साहब ने। अब ये चीज़ तो ठीक है और बढ़िया है, लेकिन अभी कहानी कुछ और मोड़ ले जाएगी यार, मैं सही बताऊँ मैं। बहुत ज़्यादा दुख दर्द इमोशनल कर दिया है इनने ये सीरियल। अगर मैं बोलूँ तो भाई इसमें थोड़ा हैप्पीनेस देना चाहिए। अब इसको सीरियल को देख देख के भैया जो अगर देखता है ना तो वो खुद ही दुखी हो जाता है सामने वाला। तो इसमें खुशी कहाँ है भाई, ये नाटक ऐसे कैसे बनाते हैं भाई। थोड़ी सी हैप्पीनेस देना चाहिए, थोड़ा बहुत बीच बीच में हंसी मजाक का ही कुछ तो इनने कुछ अलग ही अनजाना वो चीज़ें डाल दी भाई, बहुत चीज़ हो गई। फिर इधर पे भैया पापा ने बता तो दिया और पता चला भैया कि चंद्रकांत के बेटा है वो, जो कि वीर के उसके पापा के जो दोस्त है ना, जो वीर के जो असली पापा है उनका नाम चंद्रकांत है, तो वो चंद्रकांत का बेटा है भाई वो। तो बुलबुल को भैया फिर आया भैया वीर को कॉल कि कहाँ हो बुलबुल तुम, तंग नहीं आई है सब ऐसा।
तो बोलते हाँ मार रहे हैं थानेदार साहब। भाई इतने में भैया जाते हैं भैया धीरे धीरे, फिर इधर पे वंश उठा और एकदम से उठा तो वीर सामने खड़ा था। तो बोलता है कि वीर को देखा तो बोलता यार मैं सोचा, मैं तो सोच रहा है कि मैं तो बेहोश हो गया था और ये फैमिली मेरे को लेके आई, और ये जो फैमिली मेरे को घर लेके आई है ये वीर की फैमिली है। वीर की फैमिली लाई है मुझे, लेकिन वीर की फैमिली लाई तो है लेकिन वीर ने मेरे को पहचाना नहीं है। हाँ तो इससे पहले अगर ये पहचान है तो मैं भग जाता हूँ, वंश ऐसा बोल रहा है भैया। वो वंश ने करी भाई सिलोचना माँ से भैया बदतमीजी, माँ से करी बदतमीजी, क्योंकि वो बोलते बेटा मैं अभी तो रिलैक्स हो जा, अभी तू अभी थोड़ी कमज़ोर है, अभी थोड़ा सा जो खाना वाना खा ले और कर ले, मैं अब माँ समझ के ये वो कर ले। तो माँ को भैया माँ माँ नाम से ही नफरत है भाई सबको। तो भैया उसने भैया बदतमीजी करी और जो भी वो दूध वूध जो भी पिला रही थी वो फेंक दिया कर दिया और भागने लगा, और वो कर धक्का भी मारा भैया सिलोचना माँ को, और जब मारा धक्का तो वो एकदम हो गई। इतने में वीर को आया गुस्सा और उसने गला पकड़ लिया। ये चीज़ मैंने अपडेट्स में बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने आपको? अभी थोड़े दिन पहले, भी 2-4 दिन पहले मैंने अपडेट्स में बता दी थी कि वंश और वीर में हुआ झगड़ा झगड़ा झगड़ा, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। तो भैया अब ये गला पकड़ लिया वीर का, और वीर ने, और लेकिन भैया वंश भाई साहब ने पकड़ ली कॉलर, ऐसा करके कूलर पकड़ ली और बोला कि तूने कैसे मेरी बात से भैया बदतमीजी करी। सारे घर वाले आ जाते हैं वो करने, वो डिफेम करने, और पकड़ते हैं एक दूसरे को और अलग करवाते हैं वीर को उससे। तो भाई अब कि हाथापाई ना हो जाए, और बोला कि अब ये आदमी इधर पे एक पल भी नहीं रह सकता। तो अब इधर पे दृष्टि भी पीछे बोलती है हाँ, दृष्टि नहीं बोलता, वो मासा भी बोलती पीछे कि हाँ अब मैं एक पल भी नहीं रह दूंगी, मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती, मेरे खून के खिलाफ नहीं जा सकती। खून बोलने की क्या ज़रूरत है भाई, रियल लाइफ में कौन खून खून बोलता है बार बार भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। फिर इतने बुलबुल आती है कि बोलती नहीं, अब उसको पता चल गया है कि ये अब ये पापा सा गया, मतलब इनके रियल बेटे ये हैं, तो नहीं नहीं मैं इनको कैसे जाने दे सकती हूँ, खाटू श्याम जी अब कुछ करिए। तो अब वीर को समझाया कि नहीं अपन ऐसा नहीं कर सकते ऐसा वैसा। तो दृष्टि बोलती है कि पीछे से ये तुम वीर के खिलाफ जाओगी? तो इतने में माँ से भी बोलती है नहीं वीर के कोई खिलाफ नहीं जाएगा, जो वीर ने बोल दिया वो होगा। तो भैया इतने में भैया वो जाने लगता हैगा, बोलता है ये यार ये तो वंश बोलता है ये तुम्हारे जो फैमिली ड्रामा है बंद करो भैया, मेरे को चक्कर आने लगे तुम्हारे फैमिली ड्रामा देख के, मैं जा रहा हूँ मैं। इतने में जाने लगता हैगा, लेकिन पापा सबको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रोना आता है वो होता है। तो इतने में भाई वंश हो जाता बेहोश, वो पापा के साग के ऊपर गिर जाता है, और सब लोग भैया वायु वगैरह ये सब लोग आते हैं और उसको बेड पे लेटाते हैं वापस से। और लेकिन भाई सिफारिश लगाती है कि बुलबुल की अभी जब तक वंशा जो भी है ये वंशा जी, वंशा भैया जी अभी ठीक ना हो जाए, ये आपके छोटे भाई जैसे ही हैं समझिए, अगर ये जब तक ठीक ना हो जाए जब तक, तो आप है ना एक काम करिए, आप प्लीज़ परमिशन दे दीजिए, ये वो हो जाएंगे फिर आप इनको मतलब बाहर निकाल देना जो भी है। ये चीज़ हो गई भाई, इधर पे फ्रीज हो जाता हैगा स्क्रीन। तो भाई अभी ये लेटेस्ट अपडेट कैसे लगी मेरे बालम थानेदार की एपिसोड नंबर 231 की 19 नवंबर की, आप मेरे को जरूर कमेंट बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और आगे भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा मेरे बालम थानेदार की, है ना। एंड तब तक के लिए